तो बच्चों ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स 10th क्लास का जो फिजिक्स है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उसका ऑलरेडी 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं, जान चुके हैं दर्पण से। दर्पण में कौन कौन सा चीज़ होता है, फोकस दूरी क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब किस तरह बनता है, माइनस प्लस जो साइन कन्वेंशन होता है, कार्टेशियन जो साइन होता है, चिन्ह परिपाटी जो होता है उसको हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। इस पार्ट में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्रूफ सीखेंगे, सिद्ध करना, कुछ फॉर्मूला जो सूत्र है, दर्पण का सूत्र है, ठीक है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे। इसलिए आइए हम लोग सीखते हैं। तो ये चित्र जो हमने बनाया है ये पहले सूत्र के प्रूफ के लिए है। प्रूफ क्या करना है, r बराबर 2f, यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकल लेंथ का, फोकस दूरी का दुगुना होता है। ये तो रचना पे लिखेंगे, रचना आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। रचना में क्या लिखना है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब खाली समझना है यहाँ पे हम लोगों को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन है तो उसमें रचना लिखिएगा पहले। रचना मैंने ये जो चित्र बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन पर लिखिए, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो एक अवतल दर्पण लिए, अवतल दर्पण से उसको सिद्ध किया जा सकता है। अवतल दर्पण लिए, कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि अनंत पे है, ऑब्जेक्ट से आती हुई किरणें अवतल दर्पण से टकरा करके फोकस से गुजर गई, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं कि आपतन कोण यानी कोण आई और परावर्तन कोण। अब यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींचेंगे तो ये आपतन कोण और ये पूरा जो परावर्तन हो रहा है तो उसको 2 भाग में बांटेगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखिए, तो फिर लिखेंगे प्रूफ में। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद प्रूफ में लिखेंगे। प्रूफ में अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे कि ये कोण देखिए, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है ना, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और ये हो गया आपका दर्पण, ठीक है। तो कोण आई और कोण आर बराबर होता है किस नियम से, ये रिफ्लेक्शन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो कोण आई, तो कोण आई को क्या लिख सकते हैं, कोण आई को लिख सकते हैं OAC, कोण OAC बराबर किसके है, कोण FAC लिखिए या CAF, चलिए FAC लिख लेते हैं। किस नियम से, तो यहाँ लिख लिएगा ब्रैकेट में, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। आगे बढ़ते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये कोण और ये कोण, कौन सा कोण कहलाएगा, ये कोण और ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा। देखिए ये हो गया पैरेलल लाइन और ये हो गया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक कोण है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये कोण आई और कोण ये, इस कोण का नाम ले लीजिए FCA या ACF, ठीक है, FCA नाम रख लीजिए कोण, यानी ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो कोण FCA बराबर होगा कोण OAC के, कोण OAC के। क्यों, क्योंकि ये कौन सा कोण है, इसको कौन सा कोण बोलते हैं, ये कोण और ये कोण, ठीक है, एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण, ठीक है। इसलिए इस गुण से, अब ज्योमेट्री का गुण है कि 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर, FAC बराबर कोण FCA, ये दोनों इक्वेशन से बराबर हो गया। अब कोण FAC या कोण FCA कहाँ, देखिए कोण FAC ये कोण, FCA ये कोण और ये कोण बराबर है। देखिए त्रिभुज ट्रायंगल CFA या AFC इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज AFC में एंगल, ये वाला एंगल यानी एंगल OAC बराबर है एंगल, एंगल FAC बराबर है एंगल FCA के, FAC यानी ए एंगल बराबर है ये एंगल के। तो जब किसी त्रिभुज में आप पढ़े होंगे ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी होगा, मान लीजिए त्रिभुज है और ये एंगल बराबर है, तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, ये
बराबर होती है, उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, साइड ये बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर है ए एफ के, त्रिभुज ए एफ सी में सी एफ बराबर ए एफ, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से सी एफ बराबर ए एफ। अब ए एफ जो है, ये ए एफ देख रहे हैं यहाँ पे, अब मान लीजिए कि बहुत अगर ऐसा रहता और ए रहता है यहाँ पे बिल्कुल, और एफ रहता है यहाँ पे, और सी रहता है यहाँ पे, तो सी एफ बराबर ए एफ, यानी कि सी से जाता ए की तरफ तो ऐसे होता, और ए एफ की जाता एक तरफ ऐसे होता कि नहीं। मान लीजिए ए रहता है यहाँ पे पी के बिल्कुल नज़दीक, तो पी के बिल्कुल ए नज़दीक रहता तो ए एफ को लिख सकते थे हम लोग एफ पी, ए एफ को एफ पी लिख सकते हैं कि नहीं, अगर ए मान लीजिए यहाँ पे रहता, ठीक है ना। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है एफ, ये है पी, ए यहाँ पे है तो एफ ऐसे है, ए यहाँ पे हो गया तो एफ ऐसे हो गया, ए अब मान लीजिए एकदम नज़दीक हो गया पी के, तो एफ क्या हो गया एकदम यहाँ पे। तो लिख सकते हैं अगर ए बिल्कुल नज़दीक होगा तो ए एफ यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए ए यहाँ पे, तो ए एफ बराबर एफ पी लिख सकते हैं, एजम्पशन है, ठीक है। अगर पी रहे, ए रहे पी के बिल्कुल नज़दीक मान लेते हैं, तो क्या होगा, ए एफ बराबर एफ पी, ठीक है ना, ए एफ बराबर एफ पी होगा कि नहीं। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए एफ बराबर क्या हुआ, एफ पी हो गया। अब सी पी को लिख सकते हैं, ये सी से पी यहाँ तक है कि नहीं, सी से पी, तो सी पी को लिख सकते हैं सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी एफ बराबर ए एफ है कि नहीं, और एफ क्या है, एफ पी के बराबर है, ठीक है। एफ क्या है, एफ पी के बराबर है, इसलिए एफ पी सी एफ के बराबर होगा कि नहीं, तो सी पी को लिख सकते हैं सी पी एफ पी सी पी के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी एफ है ए एफ के बराबर और ए एफ है एफ पी के बराबर है, तो क्या एफ पी और सी एफ बराबर नहीं होगा, तो सी एफ की जगह पे एफ पी लिख देंगे, सी एफ की जगह पे एफ पी लिख देंगे, और यहाँ पर ये एफ पी पहले से है, तो सी पी बराबर 2FP। अब देखिए सी पी क्या है, सी पी, सी से पी की दूरी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, तो आर, उसकी जगह पर आर लिख दिए, और 2 की जगह पर 2 ही आएगा। और एफ पी क्या है, एफ से पी की दूरी फोकल लेंथ है एफ, तो इस तरह हमारा ये सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। अब आइए हम लोग प्रूफ करते हैं दर्पण सूत्र को। दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, इसको प्रूफ करना रहता है। यही है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच, और इन्फिनिटी और जो वक्रता केंद्र उसके बीच रखे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का नाम रखे ओ डैश। वहाँ से किरण जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर टकराने के बाद से फोकस से गुजर जाती है, जहाँ पे यहाँ पर टच करती है, इसको क्यू लिखते हैं, और फोकस तो है ही, एफ से डिनोट करते हैं। और एक किरण जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से, और टकराने के बाद से उसी रास्ते से वापस हो जाती है। ये तो रूल पढ़े हुए हैं आपके, जहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी किरण जाएगी तो टकराने के बाद से उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। तो दो किरण जहाँ पे टकराती है वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज को का नाम रखते हैं यहाँ पे आई और आई डैश, समझ गए आप। अब देखिए इस दर्पण के सेंटर को क्या ले लिए हम लोग, पी ले लिए, तो सारा ज्योमेट्री आप समझ गए। अब देखिए अब यहाँ पे प्रूफ करने हम लोग चलते हैं, ये तो रचना में आप लिख लेंगे, अब हम लोग प्रूफ करने चलते हैं। एक और रचना में लिखिएगा कि Q से जो मुख्य अक्ष पर है उस पर QR लंब हमने डाल दिया, ये लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। अब प्रूफ चलते हैं, प्रूफ करने। प्रूफ में कहाँ स्टार्ट करेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज O डैश C एवं त्रिभुज I डैश C में, दोनों त्रिभुज को लेंगे तो क्या उसमें दिखाई देगा कि हम देखेंगे कि एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, तो एंगल O डैश OC, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, O डैश OC ले लीजिए, बराबर एंगल CI डैश, क्यों बराबर है, इसलिए कि 90 डिग्री है, तो बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री है।
दूसरा एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल क्यों बराबर होगा, इसलिए कि आपको पता है कि जब भी दो लाइन काटता है एक दूसरे को तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो अपोजिट एंगल है शीर्षाभिमुख, पता नहीं हिंदी में शीर्षाभिमुख बोलते हैं शायद ये, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो यहाँ भी एक लाइन दूसरे लाइन को काट रही है, दोनों तिर्यक छेदी रेखाएं हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो लिखेंगे उसी से एंगल कौन सा, OCO डैश, OCO डैश बराबर होगा एंगल ICI डैश के, ICI डैश के। क्यों क्यों बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए बराबर होगा। ये लिख देना आपको, ठीक है। जब किसी दो त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो तो उनका तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो लिखेंगे इसलिए एंगल, ये वाला एंगल OO डैश C बराबर होगा एंगल इसके ये वाले एंगल के CII डैश या I डैश C के बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसका जो एंगल होता है उसका योग होता है 180 डिग्री, इसलिए त्रिभुज के एंगल का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए सब बराबर होगा। अब देखिए किसी भी दो त्रिभुज में उसके तीनों कोण बराबर हों, तीनों एंगल बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांगसम कहते हैं। इसलिए ए यानी कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, सर्वांग समता से कॉन्ग्रुएंसी से, फ्रॉम ए कॉन्ग्रुएंसी, इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। क्या होगा, ये इसका बड़े वाले त्रिभुज का लंब माने भुजा OO डैश बट्टा माने उसका रेशियो इस छोटे वाले त्रिभुज का ये लंब आई डैश बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज का बेस तो OC बट्टा छोटे वाले त्रिभुज का बेस IC, ये बराबर होगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। सर्वांग समता से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और ये उनका रेशियो, भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। तो हमको दो ही भुजा का यूज़ करना है, इस भुजा का और इस भुजा का, ठीक है ना, बेस का। हम हाइपोटेनस का भी ले सकते हैं लेकिन इसका कोई ज़रूरत है नहीं, तो खाली हम दो ही भुजा का जो रेशियो है उसको लिए, ये बराबर हुआ इस सर्वांग समता से, ठीक है। नाउ अब देखेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसका नाम रखेंगे I डैश F, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। एवं त्रिभुज FQR या RQF, कुछ भी नाम रख लीजिए, RFQ। ये दोनों भी उसी तरह क्या करेंगे कि इसका 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दोनों कोण बराबर कर लेंगे। ये कोण और ये कोण बराबर होगा, वही शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। जब दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, इसलिए सिमिलरली लिख लीजिए यहाँ पे, सिमिलरली, जगह उतना नहीं है तो सिमिलरली माने उसी तरह त्रिभुज I डैश F और त्रिभुज RFQ क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह ये है, सर्वांग दो बराबर दीजिए, उसके ऊपर से ऐसे कर दीजिए, तो ये हो गया सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा, ये इस बड़े वाला त्रिभुज का लंब यानी QR बट्टा इसका भी ये लंब I डैश, छोटे वाला त्रिभुज का, बड़े वाला त्रिभुज का बेस FR, ठीक है ना, छोटे वाला त्रिभुज का बेस IF बराबर होगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान से कि O डैश Q और R एक तरह का रेक्टेंगल है कि नहीं, रेक्टेंगल में ये सामने सामने का भुजा बराबर होगा नहीं, कि होगा कि नहीं, तो O डैश बराबर है किसके, QR के। इक्वेशन 2 में QR की जगह इक्वेशन 2 में QR की जगह O डैश रख दीजिए, तो O डैश बटा I डैश बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FR बटा IF। अब इक्वेशन 2 इसके जगह पे इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 2। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसका दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन
1 एवं 2 से क्या होगा, OC बाई IC, OC बाई IC बराबर होगा FR बाई IF के बराबर होगा कि नहीं, FR बाई IF के बराबर। अब देखिए OC बाई IC, FR बाई IF, आगे बढ़िए, FR, F से R तक, अगर मान लीजिए कि Q बहुत नज़दीक रहे तो Q से लंब डालेंगे R तो लगभग P के नज़दीक रहेगा तो P पे ही पड़ेगा, तो R FR या FP बराबर होगा, माने बहुत नज़दीक रहे। ये जैसे बताए थे पिछले बार में, ये मान लीजिए कि P है, ठीक है, ये मान लीजिए F है, तो अगर Q यहाँ पे है तो यहाँ पे, फिर मान लीजिए Q यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो लगभग FP इसी पर होगा, ठीक है ना, FP इसी पर कॉन्साइड कर जाएगा, तो FR बराबर FP। तो एजम्पशन है कि मान लीजिए कि Q अगर आ जाए P के बिल्कुल नज़दीक, तो क्या हो जाएगा, FR बराबर FP हो जाएगा, FR बराबर FP हो जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको, इक्वेशन 3 में पुट करने पे क्या हो जाएगा, OC बाई IC बराबर FR की जगह FP कर दीजिए और IF की जगह पे IF ही रहने दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़िए, OC क्या है, OC को लिख सकते हैं OP माइनस, OC को लिख सकते हैं OP माइनस PC, OP माइनस PC, ठीक है, ध्यान से, OP माइनस PC। अच्छा IC को क्या लिख सकते हैं, IC को लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिख सकते हैं CP माइनस PI, CP माइनस PI। अच्छा FP को क्या लिख सकते हैं, FP। अब हमारा क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि समझना है, ऐसे नहीं जान मतलब क्या बोलते हैं अंधे की तरह नहीं करना है, समझना है क्यों ऐसा कर रहे हैं। और हम इस टर्म में लाना है कि हमको FU भी लाना है, तो हम उसी तरह डिस्टेंस बना रहे हैं कि हम इसमें F लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। अब देखिए FP, F से P का दूरी, तो FP का कोई ज़रूरत नहीं है, FP ही रहेगा, इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। IF क्या हो जाएगा, IF, इसको लिख सकते हैं IP माइनस FP, IP माइनस FP। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए आगे बढ़िए, OP को क्या लिख सकते हैं, O से P की दूरी, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या सकते हैं, U। अच्छा U प्लस होगा कि माइनस होगा, तो अब साइन कन्वेंशन इसलिए हमने पहले आपको पढ़ा दिया है, U प्लस होगा कि माइनस होगा, तो U चूँकि ऑब्जेक्ट इधर हमेशा रखा रहता है इसलिए U हमेशा प्लस होता है, ठीक है, सॉरी माइनस होता है क्योंकि बाएं साइड में, तो U होगा माइनस। तो OP की जगह पे माइनस U नहीं लिख सकते हैं, माइनस U लिख सकते हैं, माइनस U लिखिए, माइनस PC क्या है, C से सेंटर ऑफ कर्वेचर से P पोल का दूरी क्या होता है, R होता है, R होता है कि नहीं, तो R लिख लेंगे। अच्छा R को क्या लिख सकते हैं, जो R होता है, R तो इसमें हमको लाना नहीं है, तो R को लिख सकते हैं हम लोग 2F। तो जो PC है, PC ये R हो गया, तो इसको लिख लिया 2F। चूँकि देखिए R होगा माइनस, क्योंकि इधर माइनस साइड में, तो पहले ही लिखाएंगे माइनस, तो माइनस इसमें पहले से है, माइनस दे देंगे और माइनस 2F, ठीक है, बैठाते जाएंगे। उसके बाद से आएंगे यहाँ पर CP क्या है, C से P की दूरी, वही बात है, तो वही C और C से P की दूरी क्या लिख लेंगे हम लोग, CP को लिख लेंगे 2F, क्योंकि माइनस है तो माइनस रहेगा, क्योंकि बाएं साइड में, माइनस PI, P से I की दूरी, माने इमेज की दूरी, पोल से इमेज की दूरी, यानी दर्पण से इमेज की दूरी क्या भी होता है, और चूँकि ये बाएं साइड इसलिए माइनस होगा, तो माइनस भी लिख लेंगे, बराबर। उसी FP क्या है, F से P की दूरी, फोकल लेंथ, चूँकि फोकल लेंथ दर्पण के इस साइड फोकस है इसलिए माइनस ही होगा, माइनस F, फोकल लेंथ को माइनस F लिख देंगे, और बाटे IP, I से P की दूरी, इमेज की दूरी, तो वही क्या हो जाएगा, इमेज की दूरी क्या होता है, भी होता है, तो भी चूँकि माइनस है इसलिए माइनस भी लिख लेंगे। FP, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो पहले से माइनस है ही, एक और माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस F माइनस है, या पहले से माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले माइनस प्लस खत्म करते हैं, तो माइनस U, माइनस माइनस से गुना हुआ तो प्लस 2F
बटा -2f अब प्लस भी बराबर -f बटा -v अब प्लस f। अब क्या कीजिए कि इसको तिरछी गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए जगह नहीं है, अब हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -v से u में करेंगे तो हो जाएगा uv, और उसके बाद से u से f में करेंगे तो -uf, और फिर 2f से तो -2fb और +2 हो गया और +2f का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -2f स्क्वायर +2f स्क्वायर और -vf। ठीक है, ये गलत हो रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब सबका लिखेंगे OP, O से P का डिस्टेंस। O से P का डिस्टेंस क्या है, यानी कि सेंटर से पोल से यानी मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। चलिए उसके बदले में U लिख दीजिए, लेकिन U का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, तो U का साइन माइनस होगा, इसलिए कि दर्पण के बाएं साइड में। तो चलिए OP जगह पे लिखती है -U, फिर माइनस है इसमें तो माइनस आगे बढ़े। P से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी, तो ये है रेडियस ना R, तो R माइनस होगा प्लस होगा, तो माइनस होगा तो ब्रैकेट में घेर के माइनस लिख दीजिए। चलिए बट्टा PC वही -R माइनस PI यानी इमेज का दूरी मिरर से इमेज का दूरी क्या होगा V, तो चूंकि माइनस होगा इसलिए ब्रैकेट में -v लिख दीजिए बराबर FP क्या है, F से P का दूरी यानी फोकस से मुख्य फोकस से पोल का दूरी मिरर का दूरी फोकल लेंथ होता है, तो चूंकि माइनस होगा इसलिए -f लिख दीजिए आराम से बट्टा IP आपने लिखा था PI यानी IP क्या है -v, तो -v लिख लीजिए और -FP क्या हो जाएगा वही -f, तो -f लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट वाले को हटा दीजिए, माइनस प्लस में गुना करके, तो यहाँ पे हो गया -u प्लस r, माइनस से माइनस गुना हुआ तो प्लस r हो गया, -r प्लस v बराबर -f बाई -v प्लस f। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़िए, अब जगह नहीं है हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम सिद्ध करेंगे। देखिए अब क्या होगा, अब कुछ नहीं करना, आपको तिरछी गुना कर लेना है, यहाँ से इसको गुना और यहाँ से इसको गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके सॉल्व होगा ये इक्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -u से पहले दोनों में करेंगे तो हो जाएगा +uv, फिर हो जाएगा -uf, फिर हो जाएगा -vr, फिर हो जाएगा +rf बराबर, फिर इससे तिरछी गुना करेंगे तो +rf हो जाएगा और -fv, -vf या fv, इससे किए तो uv, uf, फिर rv और rf, फिर rf और bf। अब देखिए एक चीज़ करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको प्रूफ करना है ये, तो प्रूफ जहाँ करना रहता है वहाँ एकदम थुथरा ही करना पड़ता है, साफ एकदम हम जिद कर देना है कि भाई प्रूफ करेंगे तो करेंगे। तो क्या करना है, इसके दोनों तरफ इक्वेशन हो गया, दोनों तरफ UVF से भाग दे दीजिए, किससे, UVF से, तो दोनों तरफ UVF से भाग दे दीजिए। लेकिन उससे पहले क्या कीजिए, R तो इसमें है नहीं, R को ख़त्म करने के लिए R की जगह पे क्या हम पढ़े हैं, R बराबर 2F होता है, तो जहाँ जहाँ R है वहाँ 2F लिख दीजिए। तो UV माइनस UF माइनस 2VF हो जाएगा, क्योंकि आप R की जगह पे 2F लिख दिए, 2BF प्लस 2BF लिखेंगे, R की जगह पे क्या हो जाएगा 2BF, ठीक है, तो 2BF का स्क्वायर बराबर, फिर R की जगह पर 2BF का स्क्वायर माइनस VF। अब दोनों तरफ UVF से मल्टीप्लाई कर भाग दे दीजिए। एक चीज़ और देखिए, कुछ कटने वाला है क्या, यहाँ पे 2BF स्क्वायर, यहाँ पे 2BF स्क्वायर, अब दोनों बराबर कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन के दोनों साइड प्लस है, आएगा तो घट जाएगा, इसलिए पहले हम लोग काट दे रहे हैं, तो 2BF का मामला ही खत्म हो गया। अब बाकी जो बचा उसमें देखिए, यहाँ पे UB है, माइनस UF है, माइनस 2BF, एक और चीज़ बचा है उसको कर लेते हैं, UB माइनस UF
अच्छा एक काम करते हैं, इस 2BF को उधर भेजते हैं तो उधर तो जाके प्लस हो जाएगा माइनस 2BF, माइनस पहले से BF मौजूद है तो माइनस 2BF। अच्छा देखिए UB माइनस UF, 2 BF में से एगो BF गया तो एगो BF बच गया, क्योंकि समान जाति का था इसलिए घटा लिए। अब जाके दोनों साइड मल्टीप्लाई ये भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे UBF से, तो UBF से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा UB बटा UBF माइनस UF बाई UBF बराबर VF बाई UBF। अब देखिए UB से UB कट गया, यहाँ पे F से F कट गया, U से U कट गया, यहाँ से V कट गया, F से F कट गया। अब बचा क्या, इधर बचा 1/F बराबर इधर सॉरी माइनस इधर बचा 1/V, इधर बचा 1/U। अब इसको इधर उधर कर दीजिए, क्या कीजिए 1/F इधर रखिए, 1/V को उधर ले जाइए तो माइनस से प्लस हो जाएगा 1/V प्लस 1/U। यही तो प्रूफ करना था आपका, किसी तरह जा करके एट द एंड प्रूफ हो गया।